बच्चों, पॉलिनॉमियल्स टॉपिक के हम लोग नेक्स्ट पोर्शन पर चलते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज़ ऑफ ए पॉलिनॉमियल। इसमें हम लोग लीनियर पॉलिनॉमियल के बारे में डिस्कस कर चुके थे और उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कर लिया था। और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनॉमियल का जब हम लोगों ने जब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किया लीनियर पॉलिनॉमियल का, तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिला। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। इट इज़ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। इसका हम लोग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कैसा होता है। तो इसमें वेरिएबल x है। x के लिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। जब -2 पुट करते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4, और 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 0। यहाँ -2 पुट करेंगे तो -3 -2 का मल्टीप्लिकेशन इट इज़ इक्वल टू 6। तो -2 के लिए 6 मिल जाएगा। इसी तरह -1 जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा +3, 1 + 3 4, 4 - 4 इट बिकम्स 0। तो -1 के लिए 0 मिल गया। फिर 0 जब पुट करेंगे तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे, -4 मिल जाएगा। 1 पुट करेंगे तो इसी तरह -6, 2 पुट करेंगे तो -6, 3 पुट करेंगे तो -4, 4 पुट करेंगे तो 0, 5 पुट करेंगे तो 6। इस तरह से हमने डिफरेंट वेरिएबल्स x की वैल्यू के लिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब इसको प्लॉट करते हैं। तो पहला पॉइंट है -2 पर 6, -2 पर 6 ये मिलेगा यहाँ पर लगभग। फिर दूसरा पॉइंट है -1 पर 0, -1 पर 0 ये पॉइंट हो गया। फिर है 0 पर -4, 0 पर -4 ये पॉइंट हो गया। फिर नेक्स्ट है 1 पर -6, 1 पर -6 ये पॉइंट हो जाएगा 1 पर -6। फिर 2 पर -6, 2 पर -6 हो जाएगा करीब यहाँ पर 2 पर -6। 3 पर -4, 3 पर -4 ये करीब यहाँ हो जाएगा। फिर है 4 पर 0, 4 पर 0 ये पॉइंट हो गया। और फिर 5 पर 6, 5 पर 6 ये करीब ये पॉइंट हो जाएगा 5 पर 6। अब इसका अगर हम लोग मिलाते हुए ग्राफ ड्रा करें तो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ आएगा। इन पॉइंट्स को मिलाते हुए ग्राफ बना दें तो कुछ इस तरह का ग्राफ हमको मिल गया। दिस इज़ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। इसका जो ग्राफ है इस शेप का है और इस शेप को हम लोग पैराबोला के नाम से जानते हैं। दिस शेप इज नोन एज पैराबोला। तो हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल सपोज करें ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है जिसमें a b c रियल नंबर्स हैं। a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं है। इसका जब भी हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं तो इसका दो शेप मिलता है, या तो इसका शेप ऐसा होता है या फिर इसका शेप ऐसा होता है। बोथ आर नोन एज पैराबोला, दोनों को पैराबोला के नाम से जानते हैं। एंड शेप ऑफ दिस पैराबोला इज़ डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ a। ये a की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि इसका शेप ऐसा होगा कि इस तरह का होगा। इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0 तो इसका शेप इस तरह का होगा, एंड इफ़ a इज़ लेस देन 0 तो पैराबोला का शेप उल्टा होगा, इस तरह से होगा।
इस ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये ग्राफ पर एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट कर रहा है। एक पॉइंट यहाँ पर हुआ, दूसरा पॉइंट यहाँ पर हुआ। ये वाई एक्सिस हुआ, ये एक्स एक्सिस हुआ। एक्स एक्सिस को ये दो पॉइंट पर कट कर रहा है। एक पॉइंट जो है ये है 4,0 और दूसरा जो पॉइंट है वो -1,0। इन दोनों पॉइंट पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है और जब 4 है तब पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 आई है और जब -1 है तब भी इसकी वैल्यू 0 आई है। इट मीन्स -1 एंड 4 आर दी जीरोज ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। -1 और 4 इस पॉलिनॉमियल के जीरोज हैं। और यहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिस ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट पॉइंट -10 एंड 4,0। ये दो जगह पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है और दोनों वो कट करने वाले जो पॉइंट हैं वो जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल ही हैं। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है उसके दो जीरोज होते हैं और ये जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ ड्रा करते हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो ये दोनों जीरोज वो पॉइंट होते हैं जहाँ पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस पर कट करता है। जिस पॉइंट पर वही इसके जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल होते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनॉमियल में हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लेते हैं ax² + bx + c, it is a quadratic polynomial where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0। और इस पॉलिनॉमियल का अगर हम लोग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं, जैसा कि अभी हमने करके देखा था, तो पैराबोला मिलता है। तो हमको इसमें 3 केसेस मिलते हैं। केस फर्स्ट है कि ये जो पैराबोला बनेगा वो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट A और A' पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस पर कट करता है। A और A' पॉइंट पर ये कट करता है। तो इसका ग्राफ इस तरह से एक सिचुएशन बनती है कि ये इस तरह से इसका ग्राफ बने। A पॉइंट, A', A पॉइंट, A' पॉइंट। तो एक सिचुएशन तो ये होती है कि इसका ग्राफ A और A' पर एक्स एक्सिस को कट करे। ऐसे में हमको 2 डिस्टिंक्ट जीरोज मिलते हैं। वी फाइंड 2 डिस्टिंक्ट जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल इन दिस केस। एक तो ये केस हो गया। दूसरा केस जो इसका है केस 2, इस केस में ये जो ग्राफ है वो एग्जैक्टली एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर कट करता है। जैसे इस तरह यहाँ पर A एंड A' पॉइंट बोथ कोइंसाइड टू ईच अदर। ये इसमें A और A' पॉइंट दोनों एक ही हो गए। और इस केस में हमको जो जीरोज मिलते हैं वो एक ही ज़ीरो मिलता है, यानी कि सिंगल जीरो होता है, लेकिन वो 2 टाइम्स उसको समझ सकते हैं। हियर वी गेट 1 0, हियर वी गेट 1 zeros। तीसरे केस में जो होता है, इसमें जब ग्राफ ड्रा करते हैं तो जो हमारा ग्राफ मिलता है वो एक्स एक्सिस को पूरी तरह से छोड़ देता है। या तो इधर की तरफ चला जाएगा या फिर ऐसा बनेगा। इट डज नॉट टचेज दी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को ये टच ही नहीं कर रहा है। ऐसे केस में हमको कोई ज़ीरोज नहीं मिलता है।
we get no zeros. In this case we get no zeros. हमको कोई ज़ीरोज़ इसमें नहीं मिलता है। तो ये 3 केसेस हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के केस में मिलते हैं। अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं तो ये 3 सिचुएशंस हमको मिलती हैं। इसको हम देखते हुए कह सकते हैं वी गेट एट मोस्ट 2 zeros, एट मोस्ट 2 zeros ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है उसका हम लोग एट मोस्ट 2 zeros उसका हम लोग पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 zeros हमको मिलेंगे। एक केस जिसमें ये एक्स एक्सिस को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता हुआ मिल रहा है, इसमें 2 डिस्टिंक्ट ज़ीरोज़ मिल रहे हैं। इसमें एक ही ज़ीरोज़ मिल रहा है क्योंकि एक ही पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। और इसमें हमको कोई ज़ीरोज़ नहीं मिल रहा है। ये नो ज़ीरोज़ का केस हो गया क्योंकि ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, उसके आउटसाइड से ही ये ग्राफ निकल जा रहा है। तो ये हुआ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है इसके या तो एग्जैक्टली 2 zeros मिलते हैं या फिर 2 कोइंसिडेंट ज़ीरोज़ मिलते हैं, यानी 2 एग्जैक्टली ज़ीरोज़ मिलते हैं, या फिर हमको तीसरा जो केस है उसमें नो ज़ीरोज़ यानी कोई ज़ीरोज़ नहीं मिलता है। स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनॉमियल में अब हम लोग तीसरा केस लेते हैं, क्यूबिक पॉलिनॉमियल का केस। लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x इज़ ए क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो एक टेबल बना लेते हैं जिसमें x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए पॉलिनॉमियल की वैल्यू y के रूप में कैलकुलेट करते हैं। -2 जब इसमें रखते हैं तो -2 का पावर 3 करेंगे -8 आएगा। यहाँ -2 रखेंगे तो -2 इंटू -4 +8 हो जाएगा। इधर -8 दोनों कैंसिल होकर के 0 मिल जाएगा। इसी तरह से -1 के लिए 3 मिलेगा, 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 1 पुट करेंगे तो -3 मिलेगा, 2 पुट करेंगे तो 0 मिलेगा। तो हम इसका y = एक्स क्यूब माइनस 4x की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए डिफरेंट x की वैल्यूज़ के लिए। इसका एक ग्राफ ड्रा करते हैं। पहला पॉइंट है -2, 0, तो यहाँ पर ये मिला -2, 0। दूसरा है -1 पर 3, -1 पर 3 ये पॉइंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 0 पर 0, ये पॉइंट हो गया। और फिर है 1 पर -3, 1 पर -3 ये पॉइंट हो गया। फिर है 2 पर 0, ये पॉइंट हो गया। इसका जब हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा। This is the graph of polynomial px equal to x cube minus 4x। तो हम लोग इस ग्राफ को देखते हैं तो पता चलता है कि ये ग्राफ x एक्सिस को, ये x एक्सिस हुआ x डैश, ये y एक्सिस हुआ y डैश, x एक्सिस को 3 पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। 3 पॉइंट, एक तो ये -2, 0, दूसरा 0, 0 और तीसरा जो पॉइंट है वो 2, 0। इन तीनों पॉइंट पर कट कर रहा है और ये तीनों पॉइंट ही ज़ीरोज़ ऑफ दी पॉलिनॉमियल हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब हम लोग क्यूबिक पॉलिनॉमियल का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है और वही तीनों पॉइंट जो ज़ीरोज़ हैं इस पॉलिनॉमियल के, उसी पॉइंट पर ये कट कर रहा है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो क्यूबिक पॉलिनॉमियल होता है उसमें एट मोस्ट हमको 3 ज़ीरोज़ मिलते हैं। तो जो क्यूबिक पॉलिनॉमियल है उसमें 3 ज़ीरोज़, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है उसमें 2 ज़ीरोज़
और जो लीनियर पॉलिनॉमियल है उसमें 1 ज़ीरोज़ मैक्सिमम मिल रहे हैं हम लोगों को। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है पॉलिनॉमियल का, उससे हम लोग ज़ीरोज़ पता कर सकते हैं। और ज़ीरोज़ पता करने का तरीका यह है कि जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है पॉलिनॉमियल का, वो ग्राफ एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है या कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। जितने पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है उसी को देख करके हम बता सकते हैं कि दिए गए पॉलिनॉमियल में कितने ज़ीरोज़ हैं। हम लोग आते हैं अब एक्सरसाइज 2.1 पर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ y = px आर गिवन इन द फिगर बेलो फॉर सम पॉलिनॉमियल px, फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ px इन ईच केस। इसमें y = px का ग्राफ दिया हुआ है किसी px पॉलिनॉमियल के लिए नीचे। इसमें कई पार्ट हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आगे भी हैं। और इसमें हमको बताना है कि जो पॉलिनॉमियल px है इसमें हर केस में कितने ज़ीरोज़ हैं। तो हम लोग आते हैं पहले फर्स्ट पार्ट में देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इक्वल टू, यहाँ पर जो ग्राफ बना हुआ है y = px का, ये x एक्सिस को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। इट इज़ नॉट इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस एट एनी पॉइंट। ये किसी भी पॉइंट पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। इट मीन्स हियर px हैज़ नो ज़ीरोज़। ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें कोई ज़ीरोज़ नहीं है। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इक्वल टू नो ज़ीरोज़। इसमें ज़ीरोज़ कोई नहीं है। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। हियर द ग्राफ ऑफ px इज इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। ये 3 पॉइंट ऐसे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, जहाँ पर ये ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स इन दिस केस px हैज़ 3 ज़ीरोज़। तो इन थर्ड पार्ट नंबर ऑफ ज़ीरोज़ is equal to 3 because the graph of px polynomial is intersecting the x axis at 3 points। ये 3 पॉइंट पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जो ज़ीरोज़ की संख्या है वो 3 होगी। स्टूडेंट्स, आप अब एक्सरसाइज 2.1 के पहले क्वेश्चन के जो बाकी पार्ट हैं, अदर क्वेश्चंस को अब इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप काम अपना पूरा कर लीजिएगा।